पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की सरकार में सांसद रहे दीवाराम हरियाणा के फतेहाबाद में आइसक्रीम बेच रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से परेशान होकर उनका परिवार 25 साल पहले टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान से भारत आया था। उनके परिवार में 30 सदस्य हैं, जिनमें 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को भारत की नागरिकता मिल चुकी है, जबकि बाकी लोगों ने आवेदन किया हुआ है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दीवाराम एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। 80 साल के दीवाराम कहते हैं कि हम भारत में ही रहकर बाकी का जीवन जीना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले हथियार उठाऊंगा। वहीं फतेहाबाद पुलिस का कहना है कि जिले में कुछ लोग पाकिस्तान से आकर रह रहे हैं। इन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के बाद भारत में नागरिकता के लिए आवेदन किया हुआ है। आवेदन की जांच चल रही है। नियमों के तहत फिलहाल किसी को पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। अब आपको बताते हैं दीवाराम ने क्यों पाकिस्तान छोड़ा और कैसे वो आइसक्रीम बेचने लगे। दीवाराम बताते हैं कि पाकिस्तान की संसद में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ पद आरक्षित होते हैं। इसी कारण 1989 में उन्हें सांसद बनाया गया, लेकिन सांसद बनने के बाद वहाँ के दबंग लोगों ने एक लड़की को उठा लिया। सत्ता में होने के बावजूद वे कुछ नहीं कर पाए। इस घटना से परेशान होकर उन्होंने कुछ ही दिन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान में आए दिन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में दीवाराम ने 2000 में अपने परिवार को लेकर भारत में बसने का निर्णय लिया। जब वे भारत आए तो उनके पास केवल 1 महीने का वीजा था। 2018 तक वे अपने परिवार का वीजा बढ़वाते रहे। पहले वीजा हर साल बढ़ता था, लेकिन बाद में 5 साल के लिए बढ़ने लगा। दीवाराम बताते हैं कि जब वे पाकिस्तान से भारत आए तो उनके साथ उनकी पत्नी राजो, माँ, 8 बेटे रंगूराम, रामलाल, शंकरलाल, खेमलाल, सिकंदरलाल, खेताराम, टेकाराम, दर्शनलाल और 2 बेटियां, इनके साथ 13 लोग थे। अब उनके परिवार के सदस्यों की संख्या 23 हो चुकी है। सबसे पहले वे रोहतक के मदीना गांव में रहे। फिर 2008 में रतिया के रतनगढ़ में जाकर बस गए। इस दौरान एक और बेटी का जन्म हुआ। रतनगढ़ में ही उन्होंने अपनी 3 बेटियों और 8 बेटों की शादी भी की है। दीवाराम ने बताया कि उनके दादा की पाकिस्तान में अब भी 25 एकड़ जमीन है। ये जमीन पाकिस्तान के खैबर जिले की दरियापुर तहसील में पड़ती है। भारत में रहने के कारण उनके परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड और अन्य प्रमाण पत्र बन चुके हैं। जल्द ही उन्हें भारत की नागरिकता भी मिलने की उम्मीद है। दीवाराम का चचेरा भाई ओम प्रकाश भी अपने पिता सोनाराम, 3 भाइयों और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ 2006 में पाकिस्तान से रतिया आ गया था। इसके अलावा 2 अन्य भाइयों की शादी भी फतेहाबाद जिले में ही हुई है। ओम प्रकाश ने बताया कि उनके परिवार के 6 सदस्यों को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है। परिवार के अन्य सदस्यों के दस्तावेज भी भारत सरकार के पास भेजे गए हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही वे सभी भारतीय नागरिक कहलाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेके आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।